गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी में पिछला हफ्ता बड़ा बवाल रहा। एंड वेलकम टू स्टोरीशाला एंड दिस इज अवर स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कि ये दोनों किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा सकते हैं एक्चुअली। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा वीक मूवमेंट दिखाया इन दिस वीक। लेकिन अगर देखा जाए कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो लोग हमेशा तेजी पे रहे, मतलब दे डिड वेल, दे एक्चुअली डिड वेल। तो आज हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो अगर आपको अच्छा लगेगा, इफ़ यू लाइक इट, तो आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे एक बार कमेंट कर दें मैं कैसे अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं। दैट आई विल लेट यू नो। बाय द वे, आई एम सी ए बी एस चीमा एंड पिछले 10 साल से स्टॉक मार्केट में हूं। एंड उसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले 8 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। पहले 2 साल मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने जस्ट मार्केट को एनालिसिस किया, मैंने सिर्फ कैंडल चार्ट को पढ़ा। अगर मेरे सेटअप की बात करेंगे अब, तो मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट यूज़ करता हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि मैं ब्रोकर कौन सा यूज़ करता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं जस्ट रैंडमली बोल रहा हूँ आपके सामने एंड प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई फॉरगेट समथिंग, या अगर मुझे कुछ करेक्शन करना पड़े। बट येस, मेरे जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस होंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे कोई बाइंग की वो टिप नहीं देने आया। मैं आपको एजुकेट करूंगा कि मैं कैसे पिछले 8 साल से मार्केट में प्रॉफिटेबल हूँ। वो चाहे कोविड आया, चाहे कुछ भी आया, आई वॉज प्रॉफिटेबल। मार्केट गिर रहा हो, मार्केट चढ़ रहा हो, आई न्यू हाउ टू प्ले, वेयर टू प्ले, कौन से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं जहाँ पे मुझे प्ले करना है। एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं उसके बारे में आपको भी बता पाऊँ। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो मिलेगी, अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर एक पूरी सीरीज मिलेगी। तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 बड़ा वीक मूवमेंट सा दिखाई दिया, मतलब बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो अगर मैं इंडिकेटर लाइन की बात करूं या इन्फो लाइन की बात करूं तो मार्केट तकरीबन 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 650 पॉइंट नीचे रहा, विच इज नॉट अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। 650 पॉइंट नीचे रहना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। बट यस, ओके, इफ इट इज तो लेट इट बी। और क्या इंडिकेटर्स रहे, क्या रहा मेरे सेटअप पे? अगर आप देखेंगे दोस्तों, आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडिकेटर ये वो नहीं मिलेगा। मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। और उसके अलावा देखा जाए तो सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ EMA ज़रूर लगाता हूँ। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ 150 डेज का EMA एंड देन 50 डेज का EMA इज ऑरेंज एंड देन ब्लू कलर में है 20 डेज का EMA। तो अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर बात करूं तो यू विल फाइंड कि निफ्टी 50 इज लिटिल वीक। 20 डेज की एवरेज से वो काफ़ी नीचे चल रही है, इवन 50 डेज की एवरेज के वो मिड में खड़ी है। और यहां से अगर देखा जाए, अगर मार्केट नीचे जाती है, कल मार्केट ओपन होगी, इफ इट इज गोइंग डाउन, तो यू गाइस कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल 24786। यहां पे हम इसे मार्क कर लेते हैं विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस 247, थोड़ा पतला कर लें इसको, हाँ, दिस 24786 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट ने ना 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट नीचे को गई और इस पॉइंट को तोड़ दिया, तो उसके पास जो रेस्ट मोमेंट होगा, दैट वुड बी 24535। दैट मीन्स 200 पॉइंट आने का चांस कम है, बट आ भी सकता है। देखो, मार्केट यू कांट प्रेडिक्ट। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो दीज आर द लेवल्स यू कैन गो फॉर। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर मार्केट हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देता है तो पहला रेसिस्टेंस मार्केट को मिल सकता है दिस 2525240। यहां पे हो सकता है कि मार्केट को इसे तोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ आए, लेकिन अगर मार्केट इसे तोड़ेगा देन मार्केट कैन शूट अप टू 25506, 300 पॉइंट। ये एक दिन में नहीं करेगा, 2 दिन में नहीं करेगा, 3 दिन में कर लेगा, 4 दिन में कर लेगा। टाइम वी कांट प्रोडिक्ट, बट यस, दिस विल डेफिनेटली हैपन। और आज हम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे सो दैट अगले हफ्ते जब मैं आऊं तो इसके ऊपर दोबारा बात हो सके, मैं आपको बता सकूंगा मेरा जो प्रेडिक्शन था वो कितना सही गया, कितना रॉन्ग गया। सो दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, दिस इज नॉट अ टिप वीडियो, दिस इज अ एजुकेशनल वीडियो। मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप मेरे साथ इसे सीखेंगे तो आप एक्चुअल में मार्केट को कैसे देखना है। देखो, आई डोंट यूज फिबोनाची या वगैरह वो फैंसी इंडिकेटर में यूज नहीं करता, जस्ट EMA एंड प्राइस एक्शन। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो मार्केट इज स्टैंडिंग हेयर राइट नाउ
यहाँ 24986 पे मार्केट खड़ी है। कल अगर पहली 15 मिनट की कैंडल में इट इज गोइंग अप तो इसका पहला रेसिस्टेंस रहेगा 25240, ये इसका डे रेसिस्टेंस है। उसके बाद इट कैन गो अप टू 25506, इट कैन गो बियॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर को गई, अगर नीचे को गई तो इट कैन गो डाउन अप टू 25535। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट के गिरने की कोई सीमा नहीं होती, चढ़ने की होती है, गिरने की कोई भी सीमा नहीं होती। चलिए दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको 11 स्टॉक्स के नाम दूंगा जो कि इस गिरती हुई मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने वो स्टॉक्स कैसे निकाले, मैंने बोला कि अगर मुझे इस वीडियो में कमेंट मिल गए देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि मैं वो कैसे मतलब सर्च करता हूं। दैट इज अगेन अ एजुकेशनल वीडियो। हम लोग ये भी चेक करेंगे कि उन स्टॉक्स में क्या मोमेंटम बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, कप एट हैंडल है या हेड एंड शोल्डर है, वट एवर इट इज, या वो अप साइड ट्रायंगल है, डाउन साइड ट्रायंगल है, या पिन पॉइंट बन रहा है, दैट वी विल स्टडी, दैट इज अ सेकंड पार्ट। चलिए अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो भाई साहब बैंक्स में भी तबाही आ रखी है। एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की तो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा, वो भी डाउन ही रहा है Q1 के जो रिजल्ट आए हैं। सो विच इज़ वाई बैंक निफ्टी को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। अगर बात करूं तो ये पूरे टिप पे खड़ा है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये पूरे टिप पे खड़ा है अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर यहां से मार्केट डाउन आता है दोस्तों तो दिस विल बी दी फर्स्ट सपोर्टिव पॉइंट 55534। यहां तक मार्केट गिरेगा, फिर यहां पे सपोर्ट ले सकता है। इसके ऊपर एक और सपोर्टिव पॉइंट है बट अगेन ऑलरेडी मार्केट उसी के आसपास है तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट यस दिस 55556, 4 बार 5 और फिर 6, दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मार्केट अप साइड देगा हमें तो पहला रेसिस्टेंस उसको मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस वुड बी 55777 एंड उसके बाद देयर वुड बी अ रेसिस्टेंस एट, जहां पे पहले 2 बार रेसिस्टेंस ले चुका है, 55548। ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा देन देयर इज नो लिमिट, देन देयर इज नो लिमिट। वैसे भी अगर देखा जाए मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहेंगे तो देयर इज नो लिमिट कि आप कितना कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए अभी हम चलते हैं उन 5 स्टॉक्स की लिस्ट के ऊपर। ये स्टॉक्स कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं। टोटल 5000 स्टॉक्स हैं हमारे निफ्टी 50 में। लेकिन अगर निफ्टी में, नॉट निफ्टी 50, माई मिस्टेक, निफ्टी में 5000 स्टॉक्स रजिस्टर्ड हैं जिनमें से मैंने टॉप 500 पहले फिल्टर करता हूं। उसके बाद उनमें से 52 वीक हाई कौन से चल रहे हैं फिर मैं वो फिल्टर करता हूं। वाई? बिकॉज मार्केट गिर रहा हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, जो स्टॉक 52 वीक हाई पे है ना, दैट मीन्स वहां पे वॉल्यूम एंड मोमेंटम बहुत ज्यादा है। और जिस जगह पे वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, ग्रोथ के चांसेस वहीं पे होते हैं। तो इनमें से आप देखेंगे कि आरबीएल एंड फोर्टीज, ये सायरमा, एसजीएस, पिरामिल, ये वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि -1 -2% पे हैं। हम इन्हें स्टडी करेंगे बट अगेन डोंट रिकमेंड। हम लोग देखते हैं गुजरात मिनरल। इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ एंड देन आई विल पिट गुजरात मिनरल। सो माय गॉड, ओके, ये पहले से एक है, इसे डिलीट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा है तो लेट्स डिलीट देम फर्स्ट। ये मैंने एक्चुअली पहले से एनालिसिस किया हुआ था। चलो एनी हाउ, सो यहाँ पे गाइस ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस था। अगर मैं डेली या वीकली चार्ट की बात करूँ तो दिस वाज द रेसिस्टेंस पॉइंट। जहाँ पे देखेंगे आप पुराने हिस्ट्री में देखेंगे तो मार्केट ने 2024 में इन्हीं दिनों में यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था और उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया था। फिर इस साल आके मार्केट ने 17 जून को, मार्केट नहीं एक्चुअली गुजरात मिनरल्स ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया एंड मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया। देन जुलाई में अगेन यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, लेकिन इस बार इसने ये रेसिस्टेंस तोड़ दिया और ऊपर निकल गया। अब इसका अगला रेसिस्टेंस जो आता है दैट विल कम एट 552। इसे हम वीकली चार्ट कर लेते हैं सो दैट हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आई प्रेफर डेली एंड वीकली चार्ट ओनली। मैं वो आवरली मिनट वाले चार्ट पे बिलीव नहीं करता हूं बिकॉज आई
पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मार्केट इज फॉर अ लॉन्ग रनिंग गेम। चलिए, अगर यहाँ से मार्केट ये ऊपर को ये स्टॉक जाता है दोस्तों गुजरात मिनरल्स का, देन ऑब्वियसली इसका पहला रेसिस्टेंस वुड बी एट 451। अगर ये उसे भी तोड़ देगा, कब तोड़ेगा वी डोंट नो, मतलब हो सकता है 1 महीना लगा दे, हो सकता है 10 दिन में तोड़ जाए। अगर तोड़ देगा देन द नेक्स्ट रेसिस्टेंस वुड बी 474। लेट मी टेल यू वन थिंग दोस्तों, मैंने 2020 में, नॉट नॉट 20, 21 में रेक लिमिटेड ऐसे ही ढूंढा था, आरईसी लिमिटेड। मैंने 150 पे खरीदा था एंड दैट स्टॉक इज बियॉन्ड बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। आप एक बार चेक कीजिएगा वो कितने पे चल रहा है और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज रेक लिमिटेड का कितना प्राइस है। ठीक है, सो इसका पहला रेसिस्टेंस वुड बी एट 451 एंड देन सेकंड रेसिस्टेंस वुड बी एट 470, 471, 474 के अराउंड। इस स्ट्रेटेजी में एक बहुत बढ़िया चीज क्या है कि जैसे जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर को जाता रहेगा ना, आपको एक मूविंग स्टॉप लॉस उसका अपने आप मिलता रहेगा, बिकॉज आपका ये जो 20 डेज मूविंग एवरेज है ये भी साथ के साथ उसके ऊपर को जाता रहेगा। बाई चांस किसी स्टॉक ने 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया डाउनवर्ड्स एंड देन वो 50 मूविंग एवरेज के करीब आ गया, जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को टच करेगा, स्टॉप लॉस है वो आपका, निकल लो वहां से। बट बाय द टाइम वो अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, आपको उसे वैसे ही रहने देना है, थोड़ा थोड़ा कैपिटल डालते रहिए सो दैट आपकी जो एवरेज अमाउंट है वो बढ़ती रहे। एंड देन लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्टॉक, दालमिया भारत। देखते हैं ये क्या कह रहा है हमें। ओ हो भाई, इसकी तो कहानियां लंबी हैं। एक अच्छा खासा पैटर्न, बहुत अच्छा खासा, मतलब मल्टीपल डब्ल्यू बनते हुए। अगर इसे देखा जाए दोस्तों तो ये स्टॉक बहुत अच्छी पोजीशन में है टू ग्रो। अब देखिए इसके, हाँ, 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ इस पॉइंट पे 15 अप्रैल 2025 जब ये 1700 का था, क्रॉस किया था इसको। ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक रेगुलर अपसाइड जा रहा है, अब रेगुलर अपसाइड जा रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो इट इज अ वेरी ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं और अगर मैं वीकली चार्ट लगा के ये देखूं कि इसका अगला रेसिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है या सपोर्ट कहाँ पे हो सकती है, तो लेट्स हैव अ लुक। यस, जहाँ पे ये खड़ा है दोस्तों, दिस इज अ रेसिस्टेंस पॉइंट। आप देखेंगे कि हिस्ट्री में 1 2 3 4 5 बार यहीं पे ये रेसिस्टेंस ले चुका है। स्टिल इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक हेयर। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस वुड बी 2411 रुपये। आप देखिए 10% का मुनाफा दे सकता है ये आपको, नॉट अ गारंटी, डाउनवर्ड भी जा सकता है, बट हाँ इसका जो नेक्स्ट मूविंग है दैट इज इन 10% रेंज। एंड आफ्टर दैट अगर ये डाउनवर्ड आएगा तो इसका सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, बिकॉज हो सकता है कि आप में से कईयों की थिंकिंग ये हो कि थोड़ा सा नीचे होगा तो खरीदेंगे, तो दिस वुड बी दी सपोर्ट। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट ली है 2141 पे, तो दिस वुड बी दी सपोर्ट जिसके ऊपर आप चल सकते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे 2-3 सपोर्ट और ड्रॉ कर सकते हैं इफ इट इज गोइंग डाउन। लेकिन अगर मैं इसका टेक्निकल देखूं, लुक एट द इनकम स्टेटमेंट, एक्सपोनेंशियली हाई परफॉर्मेंसेज अगर देखी जाए ऑल ग्रीन। अगर टेक्निकल देखा जाए, एनालिटिक रेटिंग्स, मैं अपनी नहीं कह रहा, जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर ऑल्सो सेइंग इट इज अ गुड स्टॉक टू बाय। सो दिस इज नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन, बट दिस इज हाउ यू कैन यूज ट्रेडिंग व्यू टू चेक एंड एनालाइज कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। एंड अगर आज का वीडियो, ये छोटा सा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्लीज़ गो एंड चेक माई अदर वीडियोज़ अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड एवरीथिंग। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, और अगर आपको डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस चाहिए देन प्लीज़ डू लेट मी नो।